फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस शेयरों को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी कोचिन शिपयार्ड है 1285 के भाव में शेयर आ चुका है। करीब 7.5% की बड़ी गिरावट है। इधर मझगांव डॉक में आप लोग देखोगे करीब 10% का बिग फॉल स्टॉक में होते हुए नजर आया है, जबकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 7% के करीब टूटा था। ठीक है, लगभग 2700 के भाव पर पहुंचा हुआ शेयर OFS भी आया इसका, जिस चलते 2525 रुपये के भाव में शेयर बेचे गए, 5% के करीब स्टेक बेचा गया। लेकिन आज आप लोग देखोगे अपने OFS प्राइस से भी बहुत डाउन आ गया है ये। ठीक है, 2282 रुपये के भाव में आ गया। तो लोग क्यों OFS के जरिए खरीदेंगे? अभी अब जो लोग हैं वो यहाँ से उठा लेंगे मार्केट से शेयर, क्योंकि उनको OFS प्राइस से भी डाउन मिल रहे हैं। और जिन्होंने OFS में खरीदे वो अपने माथे में हाथ मार रहे होंगे भी। और वैसे भी नॉन रिटेलर्स के लिए खुला था, रिटेलर्स के लिए आज था, लेकिन रिटेलर्स आज नहीं खरीदेंगे भी क्योंकि स्टॉक बहुत डाउन आ चुका है। तो यहाँ से ले लेंगे, मार्केट से ले लेंगे वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी गार्डन शिप बिल्डर्स है 10% ये टूटा है, भारत डायनामिक 8% है, 10% शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सभी के सभी शेयरों में गिरावट है। इवन आप लोग देखोगे अकेले ये स्टॉक ने जो गिरा पूरे बाजार में गिरावट है। निफ्टी आप लोग देखोगे 4% डाउन आ गया भाई। स्मॉल कैप मिड कैप में 5-5, 6% का बिग फॉल है। ठीक है, तो दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आ रहे थे, आर्थिक मंदी के जो संकेत थे, वो यहाँ पर विचलित कर रहे हैं पब्लिक के। जो विश्वास था पब्लिक का वो टूट रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट आएगी तो इम्पैक्ट नेगेटिव बनेगा भाई। 6.5% आप लोग देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में 6% की गिरावट। ठीक है, IT इंडेक्स में 5.25% की गिरावट, बैंक निफ्टी में 3.5% के आसपास, 4% सेंसेक्स और 4% के आसपास जो निफ्टी 50 इसमें गिरावट है भाई। तो बड़ी गिरावट बाजार के अंदर है और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये जो पैनिक सेलिंग है वो चल रही है बाजार में भाई। और देखो 10% का सर्किट है निफ्टी का, और उसके ऊपर आ जाता है तो देखो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी फिर तो भाई। तो थोड़ा सा माहौल नेगेटिव बन चुका है और जिस चीज़ को लेकर डर था ट्रेड वॉर को लेकर के वो स्टार्ट हो चुका है भाई। देखो 9 तारीख को अमेरिका की तरफ से टैरिफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ वो लगाया जाएगा, ठीक है, सभी कंट्री के ऊपर। और अब आप लोग देखोगे भी जो चाइना है उन्होंने काउंटर अटैक किया है। चाइना ने बोला हम 10 तारीख को लगाएंगे, 34% लगाओ आप भी, देखते हैं हम आपको। ठीक है, इसके बाद जेरोम पोवेल जो फेड के मेंबर है उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। ठीक है, तो वो 7-8 कारण है भाई जिसकी वजह से आज बाजार में दबाव है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भी हमें क्या करना चाहिए भी इन शेयरों के अंदर। क्या ये टाइम सही है अभी रुकने का, या फिर यहाँ से बेच कर निकलना सही रहेगा? बाजार में जो कंडीशन बनी हुई है इस वक्त उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो भी बौखला गए हैं, उनका क्या कहना है, ये सही टाइम है कि अब रेट कट करेंगे हम। ठीक है, वो इस गिरावट को रोकने के लिए बोल रहे हैं कि रेट कट करेंगे हम, ये बेस्ट टाइम है रेट कट करने का। इसके बाद में एक और बयान आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाएंगे भी क्या कुछ अभी के टाइम चल रहा है दुनिया भर के बाजारों में। यूरोप के बाजार प्रीवियस में 6% तक टूटे, US के बाजार 6% तक हमें गिरते हुए नजर आए, आपके सामने है। तो हमारे बाजारों के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ना नेगेटिव भाई। ठीक है, और US फ्यूचर मार्केट में भी बड़ी गिरावट है, 4 से 5% तक आप लोग देखोगे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं भाई। तो ये इम्पैक्ट करेंगे। इसके अलावा करेंसी की बात करें, डॉलर में मजबूती हमारे लिए नेगेटिव। तो चलो देखते हैं एक बार खबरें क्या हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भाई ये 7 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से चंद मिनटों में जो डूबे 17 लाख करोड़। तो 17 लाख करोड़ का बड़ा झटका लगा अभी हमारे बाजार जो गिरे हैं थोड़े से टाइम में, ये एकदम से 7 अप्रैल 2025 की सुबह ग्लोबल बाजारों में हाहाकार दिखाया भाई। और इसका असर भारत पर भी होगा भाई, क्यों देखो हमारा कोई देश अलग से तो है नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर उसका डर बना हुआ तो हमारे मार्केट में तो बनेगा ना भी। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर भी है, हमारे छोटे इन्वेस्टर भी यहाँ पर है, रिटेल कैटेगरी वाले, जिनको लग रहा है भी हाँ अगर दुनिया भर के बाजार गिरेंगे तो हमारा मार्केट क्या पीछे हटेगा भाई। तो वही अभी 7 अप्रैल की सुबह भारतीय बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। दुनिया भर में जो बाजार का डर है वो बना हुआ है, वैश्विक व्यापार युद्ध का डर चल रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर, ट्रेड वर्ल्ड वॉर, यही सबसे बड़ा कारण है भाई इस वक्त दुनिया भर के बाजारों में जो इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप लोग सुबह बाजार में कोहराम मचा है, सेंसेक्स 3900 पॉइंट नीचे 5% के करीब गिरा है, निफ्टी भी 5% के करीब टूटा है भाई। और बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स तो आपने देख लिए होंगे भाई। तो क्या कारण है बताया जा रहा है देखो भाई। लेकिन उन्होंने कुछ राहत भरी बातें भी कही है। उन्होंने ट्रंप के नए टैरिफ को बेवजह के टैरिफ बताया अभी, और कहा कि ये ज़्यादा दिन टिकने की संभावना नहीं है और टिकेगा भी नहीं भाई, ये नहीं टिकने वाला ये। ठीक है, भारत की अमेरिकी निर्यात का हिस्सा GDP का केवल 2% है, इसलिए भारत पर यह सीधा असर सीमित रहेगा भी। तो इम्पैक्ट तो आएगा ना, 2% हिस्सा
इम्पैक्ट करेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जो एग्रीमेंट है वो हुआ पड़ा है अभी, और बातचीत चल रही है। जो सफल रहा तो भारतीय निर्यातकों को फ़ायदा हो सकता है, इसका बातचीत हो रही है। तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरते हुए नजर आए निफ्टी के अंदर? तो मेटल सबसे ज़्यादा टूटा है भाई 6%, और उसके बाद IT 4.5 से 5% लुट गया। मिड कैप स्मॉल कैप में भी बड़ी गिरावट है। तो डर इंडेक्स यानी कि जो विक्स है, इंडिया विक्स में 55% का उछाल आया, अभी 21 के पार पहुंच गए हैं। तो ये भी इम्पैक्ट करेगा। तो गिरावट के पीछे 7 बड़े कारण क्या है? 7 बड़े कारण यहाँ पे देखोगे। पहला, जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उनका क्या बयान है, यही सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने ट्रंप के जो नए टैरिफ उम्मीद से ज़्यादा बड़े हैं भाई, जो भी उम्मीद है उससे बहुत ज़्यादा बड़े टैरिफ हैं ये, और इससे महंगाई और आर्थिक विकास दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी चेताया कि अब बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ने का खतरा है। ये फेड के चेयरमैन का जवाब है भाई, ये रिप्लाई है उनका। ठीक है, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर, 34% एडिशनल टैरिफ लगाए गए, मैंने आपको बता ही दिया है भाई। ठीक है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में भी इम्पैक्ट है। एशिया के जो बाजार है वो 10% तक टूटते हुए नजर आए हैं। अमेरिका में ट्रेड बातचीत, तो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट ने कहा है कि 50 से ज़्यादा देशों ने व्हाइट हाउस से नए टैरिफ के साथ बातचीत, जो नए टैरिफ लगाए उसके बाद जो है बातचीत शुरू करने के लिए संपर्क किया है। लेकिन किन किन देशों का नाम है अभी वो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, उसका खुलासा नहीं हुआ। डॉलर में कमजोरी, टैरिफ के लेकर आप लोगों ने डॉलर में कमजोरी है। इंडेक्स बॉन्ड यील्ड, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आप लोग देखोगे ये भी खतरनाक तेज़ी के साथ ऊपर आए हैं। अभी ट्रेजरी जो बॉन्ड यील्ड गिरे हैं, तेज़ी के साथ गिरे हैं। 2 साल की बॉन्ड यील्ड आप लोग 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है भाई। और बिटकॉइन के अंदर बड़ी गिरावट, 7% तक बिटकॉइन टूटे हैं। ये इम्पैक्ट क्रूड ऑयल की कीमतें आप लोग देखोगे बड़ी गिरावट के अंदर आ गई है भाई। ठीक है, बहुत बड़ा फॉल हो चुका है, $60 के नीचे में आ गया है क्रूड ऑयल। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे 7वां रीजन, तो ये 7 रीजन है जिसकी वजह से बाजार के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है भाई। तो अभी के टाइम देखो 9 तारीख को बोल रहे हैं कि हम लागू कर देंगे, लेकिन अगर बातचीत होकर कुछ समाधान निकल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा और अमेरिका को इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भाई। तो देखते आगे क्या कुछ खबरें आती है। और इन शेयरों में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, देखो भाई अभी के टाइम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है इस बड़ी गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है। अभी होल्ड कर लो अगले 4-5 साल के लिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलने वाला सब कुछ। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद सब कुछ आई होप ठीक होना चाहिए। और बाकी देखेंगे 9 तारीख के बाद क्या कुछ माहौल बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।